हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज जैज 2.0 में। तो बड़े दिनों बाद आज एक बहुत अच्छा टॉपिक में लेके आया हूँ। आज हम एनालिसिस करेंगे विप्रो के शेयर के बारे में। विप्रो का शेयर काफ़ी दिनों से चर्चा में बना हुआ है, न्यूज़ के अंदर काफ़ी अच्छा चला हुआ है, क्योंकि विप्रो ने अनाउंसमेंट किया था कि वो अपनी कंपनी के शेयर बायबैक करेंगे। तो बायबैक की वजह से विप्रो शेयर काफी न्यूज में बना हुआ है। विप्रो इंडिया की रजिस्टर्ड ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आईटी कंपनी है। ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर की कंपनी है। इंडिया में पहले है टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी, उसके बाद चौथा नंबर आता है विप्रो का। तो विप्रो इंडिया की 4th लार्जेस्ट आईटी सेक्टर की कंपनी है और इसकी सर्विसेज जो है वो करंट में अमेरिका के अंदर 60% इसका रेवेन्यू आता है और 26% रेवेन्यू आता है वो यूरोप से आता है, यानी कि 86% यूरोप और अमेरिका से आता है। तो काफ़ी सारा रेवेन्यू जो है आउट ऑफ इंडिया से ही आता है। तो अब इसकी करंट प्राइस जो चल रही है वो तकरीबन 397 रुपये के आसपास चल रही है, जो कि 400 के आजू बाजू ही है। और लास्ट 6 महीने के हिसाब से देखें तो इसकी प्राइस 400 के आसपास ही चल रही है। तो ये प्राइस के अंदर हमें कब जंप देखने को मिल सकता है, या फिर जो विप्रो का बायबैक आ रहा है क्या इसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो वहां जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और साथ में फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना ना भूलें। तो विप्रो के नेक्स्ट टारगेट के बारे में समझे या फिर इसकी ग्रोथ के बारे में समझे तो हमें इसका बिजनेस मॉडल पहले समझना पड़ेगा, ताकि हमें ये समझ में आए कि विप्रो के बिजनेस के अंदर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद हम इसका एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल फंडामेंटल चार्ट्स देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसके ग्रोथ होने के चांसेस है या नहीं। तो विप्रो का जो है मेजर रेवेन्यू जो है आता है अमेरिका और यूरोप से। अमेरिका से 60% और यूरोप से आता है 26%। तो अभी क्या इफेक्ट हो रहा है कि विप्रो कंपनी जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, तो अमेरिका के अंदर हमने अभी देखा था कि थोड़े टाइम पहले बैंक कोलैप्स हो गए थे। उसकी वजह से क्या हुआ था कि वहां पे थोड़ा रिसेशन का माहौल बना था। और यूरोप में भी अभी रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, थोड़ा इकोनॉमी में स्लो डाउन हुआ है और रेवेन्यू और ग्रोथ के अंदर थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। तो इसकी वजह से आईटी सेक्टर की कंपनियां भी काफी डामाडोल हो चुकी है। तो इसके अंदर विप्रो भी आती है, और विप्रो का तो मेजर जो आईटी सर्विसेज है वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से ही उसका पैसा आता है। तो जैसे ही अमेरिका के अंदर बैंक कोलैप्स हुए, विप्रो के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर भी हमें इफेक्ट देखने को मिला था। और ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले 2 क्वार्टर के अंदर भी इसका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो ग्रो होने के चांसेस थोड़े कम है। तो इसकी वजह से क्या है, इसके जो रिजल्ट इस साल आए थे वो भी काफी फ्लैट थे। तो अगर पिछले 4 साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस साल के रेवेन्यू में तो काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में उसके अंदर 12% से रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो गया है। जो पिछली बार प्रॉफिट था उससे प्रॉफिट जो है 7% कम हो गया है, और रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है, जो कंपनी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। अब बात करें अगर पी रेशियो की, तो विप्रो का पी रेशियो चल रहा है 19 के आसपास, और सेक्टर का जो पी है वो 24 के आसपास चल रहा है। यानी कि सेक्टर का पी ज्यादा है और अभी कंपनी का पी कम चल रहा है। तो पी रेशियो के हिसाब से देखें तो कंपनी का शेयर अभी सस्ता चल रहा है, लेकिन उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। तो अभी सस्ता होना ये जाहिर सी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो अराउंड 73% जो है प्रमोटर की होल्डिंग है, और रिटेल इन्वेस्टर जो है इसके अंदर वो तकरीबन 10.5% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर का कोटा है। तो 83% तो रिटेल और प्रमोटर की होल्डिंग है। बाकी बची हुई डीआईआई और एफआईआई के अंदर बटी हुई है, जिसमें भी एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो 9% के आसपास इसमें होल्डिंग बना के बैठे हैं, और डीआईआई यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसके अंदर अराउंड 60% के आसपास है। तो इस हिसाब से देखें तो प्रमोटर होल्डिंग काफी अच्छी है, जो 72% के आसपास है, और रिटेल इन्वेस्टर का कोटा सिर्फ 10% है। तो स्टॉक मैनिपुलेशन के चांसेस कम होते हैं, इस वजह से इसके अंदर प्राइसिंग के अंदर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो अच्छी बात है। अब बात रही विप्रो के फ्यूचर के ग्रोथ के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विप्रो का जो मेजर शेयर है या फिर उसका रेवेन्यू जो है वो यूएस और यूरोप से आता है। तो अभी यूएस और यूरोप दोनों ही अभी रिसेशन के माहौल से जा रहे हैं, और क्योंकि वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसकी वजह से यूएस का काफी बिजनेस इफेक्ट हो चुका है। तो अगले 2 क्वार्टर के अंदर भी हमें ऐसे ही इसके डाउन रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं ऐसा ही आएगा, लेकिन चांसेस है, और कुछ एक्सपर्ट्स इसका मान रहे हैं कि इसका फोरकास्ट ऐसा रह सकता है। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर हमें प्राइस के अंदर दबाव देखने को मिल सकता है। तो प्राइस अभी जो 400 के आसपास चल रही है, ये 450 तक जा सकती है,
क्यों? क्योंकि विप्रो ने कंपनी ने अपना बायबैक अनाउंस किया है। 450 के आसपास उन्होंने बायबैक को अनाउंस किया था और बायबैक का अनाउंसमेंट करने की वजह से थोड़ा बहुत इस शेयर के अंदर जंप हमें देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि वो बढ़ेगा, मिल सकता है, चांसेस है कि बढ़ सकता है, लेकिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो थोड़े नेगेटिव आने की वजह से प्राइस के ऊपर अभी भी प्रेशर बना रहेगा, जो कि एक बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। तो अब बात कर ले कंपनी के न्यूज के बारे में। तो कंपनी के अपडेट्स के हिसाब से देखें तो कंपनी ने, विप्रो ने अभी सिस्को के साथ टाई अप किया है। इसके अंदर क्या होगा, सिस्को और विप्रो दोनों मिलके 5G की प्राइवेट सर्विसेज बैंड यानी कि वाईफाई सर्विसेज जो है वो यूएस के अंदर प्रोवाइड करवाएगी। तो वो 5G सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए विप्रो और सिस्को ने अपना टाई अप किया है। इसकी वजह से यूएस के अंदर इसका थोड़ा बिजनेस ग्रोथ इसको देखने को मिल सकती है। और दूसरी न्यूज जो आ रही है विप्रो के लिए वो है बायबैक। बायबैक के लिए विप्रो कंपनी ने अनाउंस किया था कि उनकी रिकॉर्ड डेट जो है वो 16 जून है, जो कि अभी हफ्ते भर बाद आने वाली है। तो 16 जून इसकी रिकॉर्ड डेट है। रिकॉर्ड डेट बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन बायबैक के लिए उन्होंने क्या अनाउंस किया, वो 445 रुपए में वो बायबैक करेंगे शेयर को। कितने शेयर बायबैक करेंगे? 26.97 करोड़ यानी कि लगभग 27 करोड़ के आसपास वो शेयर बायबैक करेंगे। कितना इन्वेस्टमेंट है? 12,000 करोड़ रुपए के वो शेयर बायबैक करने वाले हैं मार्केट से। ये किस तरह से होगा? टेंडर ऑफर के अंदर ये वापस बायबैक करेंगे, यानी कि जो शेयर आपके पास हैं कंपनी आपसे खरीद के उसका आपको पैसा दे देगी। लेकिन कितने अमाउंट में आपसे लेगी, यानी कि अगर आपके पास 1000 शेयर हैं तो 1000 शेयर में से 1000 शेयर खरीदेगी या फिर 10 ही शेयर खरीदेगी या 100 शेयर खरीदेगी, इसका अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जिसको एक्सेप्टेंस रेशियो बोलते हैं। तो आपके पास अगर 100 शेयर हैं तो 100 में से आपसे 10 शेयर लेगी, 50 शेयर लेगी या 100 के 100 शेयर लेगी। इसका एक्सेप्टेंस रेशियो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड डेट है 16 जून आई है, तो जो कि अभी इस हफ्ते आने वाली है। तो अगर आपको इसके बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो 16 जून से पहले पहले आपके डीमेट अकाउंट में इसके शेयर होने चाहिए। तो क्या आप इसके बायबैक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या नहीं? अगर मेरी पर्सनल राय पूछते हैं तो मैं बायबैक के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपके पास पुराने शेयर हैं, कम दाम में पड़े हैं, तो आपको इसके बायबैक में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। अगर 10% भी आपसे शेयर बायबैक करते हैं तो आपको कैश में काफी अच्छा फायदा हो सकता है। और इसकी प्राइस वैसे भी करंट 400 रुपए में चल रही है। अगर आपको 450 में बायबैक का परचेज मिल जाता है, इन केस समझिए कि आपके पास 100 शेयर थे और 10 शेयर आपसे उन्होंने परचेज कर लिए, तो आपको तो फायदा ही है। तो आपको बायबैक में हिस्सा जरूर लेना चाहिए। लेकिन नए इन्वेस्टर जो हैं, जो नया पैसा लगा के इन्वेस्ट करके फिर बायबैक में पार्टिसिपेट करें, तो उनके लिए मैं सलाह दूंगा कि आप इससे दूर रहें बायबैक से। और अभी के प्राइस के हिसाब से, प्राइस के अंदर मुझे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी के जो फंडामेंटल्स दिख रहे हैं उस हिसाब से अभी कंपनी प्रेशर में रह सकती है प्राइस के हिसाब से। तो मैं तो अभी सलाह दूंगा कि विप्रो शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो धीरे धीरे पैसा लगाएं, थोड़ा इसमें बढ़त दिखे या फिर और गिरे तब इसके अंदर थोड़ा पैसा लगाएं। आप चाहें तो लंबा टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा कि आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना है या नहीं, और विप्रो के शेयर के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकती है नहीं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, और फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर चेक करें।